नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट कराने लग रहे हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कराने लग रहे हैं और ये हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक, लक्ष्मी, आदित्य। आदित्य तो हमारे साथ डेली ही रहते हैं। गुड इवनिंग आदित्य। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम क्लास के क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो हम लास्ट क्लास में आपको लगभग 38, 39, 40 प्रश्न करा चुके थे। अब हम आपको नेक्स्ट प्रश्नों से रूबरू कराते हैं। तो सभी को राधे राधे, वंदे मातरम। तो बिना टाइम गंवाए हुए सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो प्रश्न है, हम आपके लिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। तो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, इन हाउ मैनी मंथ्स विल 8,000 रुपीज यील्ड 2,648 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कितने महीनों में 8,000 रुपये पर सालाना 20% वार्षिक दर से 2,648 रुपये अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 8,000 रुपये हैं, 20% की रेट बता रखी है आपको एनुअली, लेकिन 2,648 हमें अर्धवार्षिक के रूप में ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो बताइए ऐसा कितने महीनों में हो जाएगा। तो आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो बताइए हमें सबसे पहले आंसर कौन देने वाला है। चलिए अब बताइए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो दे रखी है 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको 20%, लेकिन ये जो पर एनम है, लेकिन हाफ ईयरली निकालेंगे तो ये 20% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 12 महीनों के लिए है, हमें 6 महीनों के लिए निकालना है। तो ये हमारे पास 10% हो जाएगी हाफ ईयरली, है ना। कैसी हो जाएगी भाई, ये हाफ ईयरली हो जाएगी। तो हाफ ईयरली हो जाएगी तो हम तो बहुत आसानी से कर लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हाफ ईयरली कर लेंगे तो हमारे पास कहाँ से आ रहे हो भाई तुम, चलो, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 20% पर एनम दे रखी है और हम हाफ ईयरली करेंगे तो ये 12 मंथ की है और 6 मंथ के लिए निकालेंगे तो 10% हाफ ईयरली हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। और उसने बता रखा है कि 2648 रुपये हमें अर्धवार्षिक के रूप में प्राप्त होते हैं। तो हम अब यहाँ से ये देखने वाले हैं कि हमारे पास जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनने वाला है। तो हमारे पास 8,000 रुपये तो क्या है, 8,000 रुपये तो हमारे पास प्रिंसिपल है और हमारे पास जो 2648 रुपये हैं ये हमारे पास इंटरेस्ट है। तो अमाउंट हमारे पास जो टोटल बनने वाला है 10,648 रुपये बन जाएगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो बस फिर तो इजी है क्वेश्चन। फिर तो हम जानते हैं कि जो अमाउंट होता है और प्रिंसिपल होता है उसका जो रेशियो होता है वो 100 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर n होती है। यहाँ से आपको नंबर ऑफ टाइम पता चल जाएगा। अमाउंट आपके पास कितना है, 10,648 रुपये है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है, प्रिंसिपल आपके पास 8,000 रुपये है और क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे आपको 10% दे रखी है तो ये हो जाएगी 110 डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर होने वाली है 9n। ठीक है। अब बताओ, अब इसको काट लो भाई, 8 से इसको काट लो और 8 से इसको काट लो। 8 से इसको एक बार, 2 बचेंगे, 8 × 24, फिर 2 बचेंगे, 8 × 24 और 8 से एक बार। 8 से इसको काटोगे तो 1000 बार काट लेंगे और 0 से 0 काट लेंगे। यहाँ पे 11/10 इसकी पावर n होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है क्यूब किसका भैया, 11 का। ये होता है क्यूब किसका भैया, 10 का। तो इसकी जो पावर है कितनी आने वाली है, 3। तो यहाँ पर जो n बराबर कितनी हो जाएगी, 3, है ना। तो आपको जो ब्याज मिलेगा, है ना,
आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितनी बार मिलेगा, 3 बार ब्याज मिलने वाला है। लेकिन ये कैसा मिलेगा, हाफ ईयरली है ना, यानी आपको जो ब्याज मिलने वाला है 3 बार मिलने वाला है, और 3 बार मिलने वाला है, लेकिन 6-6 महीनों पर मिलने वाला है ना। लेकिन जो ब्याज है वो 6-6 महीनों पर मिलने वाला है। तो टोटल कितने महीने तक मिलेगा, 3 बार 6-6 महीने पर, तो ये 18 मंथ तक आपको ब्याज मिलेगा। तो ये जो ब्याज होगा 18 महीनों में होगा। अब बताइए क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताइए भाई, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ठीक है, चलो अब हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं, और हमारा प्रश्न है 41। अब हमें बताओ सबसे पहले कौन आंसर देने वाला है। तो हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में समान दर से यह स्वयं का 16 गुना हो जाएगी। A sum of money becomes doubles of itself in 5 years if interest is compounded annually. In how many years it will become 16 times of itself at same rate of interest। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले हम आपको इस क्वेश्चन का बेसिक समझाते हैं, और बेसिक समझाते हैं तो उसने ये कहा है कि प्रत्येक 5 वर्ष है ना, प्रत्येक 5 वर्ष में ये जो अपने से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर आपके पास 1 रुपये है ना, अगर आपके पास 1 रुपये है अभी, तो जैसे ही आप 5 वर्ष निकालोगे तो ये डबल हो जाएगी, यानी 2 रुपये हो जाएंगे आपके पास। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? फिर आपके पास जो भी 5 साल आएंगे है ना, आगे के जो 5 साल हो जाएंगे, फिर ये डबल हो जाएगी, 2 रुपये के आपके पास 4 रुपये हो जाएंगे। फिर 5 साल निकाल लोगे है ना भैया, फिर आप 5 साल निकाल लोगे तो ये 8 रुपये हो जाएंगे, और फिर 5 साल निकालेंगे तो ये आपके पास 16 रुपये हो जाएंगे, है ना। ऐसा ही तो कहना चाह रहा है ये। तो ये पूछ रहा है कि कितने वर्षों में ये 16 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन में बता रखा है अपने से वो 2 गुना 5 वर्ष में होता है। अपने से वो 2 गुना कितने वर्षों में होता है, 5 वर्षों में। 2 गुना 5 वर्षों में, फिर आगे वाले 5 वर्ष में 2 गुना, फिर आगे वाले 5 वर्ष में 2 गुना, फिर आगे वाले 5 वर्ष में 2 गुना। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अमाउंट 1 था, अब अमाउंट कितना हो चुका है, 16, और वही कह रहा है कि वो अपने से 16 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो 5 साल, 5 साल और 5 साल और 5 साल, टोटल आपको जो समय लगने वाला है वो 20 वर्ष का लगने वाला है। तो जो आपके पास जो टाइम रहने वाला है 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लेकिन हम आपको इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ईजी होगा। 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में समान दर से यह स्वयं का 16 गुना हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको 2 से कितना करना है भैया, 16 गुना करना है। तो 2 को 16 गुना करने में कितनी पावर लगने वाली है, 4 पावर लगने वाली है। लेकिन ऐसा 2 गुना तो 5 वर्ष में होता है, 5 वर्ष। जितनी पावर है, कितनी पावर है इसकी, 4 मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आपके पास 20 ईयर्स यानी 20 वर्ष क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बताइए। तो ये आपके पास ये ट्रिक है, और बेसिक आप देखेंगे तो ये आपके पास बेसिक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आप कोई भी परेशानी लेंगे नहीं। अब बताओ, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है आपको। अब बताओ, हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करें, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास बहुत ही अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब बताओ, A sum of money becomes 3 times in 10 years at the rate of compound interest, compounded annually. In how many years will it becomes 81 times? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित करने पर की दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में यह 81 गुना हो जाएगी? बताओ भाई, 3 गुने से आपको 81 गुना करना है, यानी 3 से कोई भी चीज़ आपको 81 बनानी है तो 3 की पावर आपको 4 करनी पड़ेगी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल।
लेकिन 3 गुना तो भाई 10 वर्ष में होती है, ये तो 10 ईयर्स में होती है। तो कितने पावर हो रही है भैया? 4 बार। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए यही है सही। अब बताइए क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बहुत ही आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। 3 गुना से आपको 81 गुना करना है, तो 3 को 4 पावर करेंगे जब जाके 81 हो पाएगा। लेकिन ऐसा 3 गुना तो 10 साल में हो जाता है, तो 4 बार 10 साल को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 40 वर्ष का समय लग जाएगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सलाह तो नहीं है? चलिए, कुछ दिक्कत नहीं है आपको। अब बताओ, हम नेक्स्ट चलते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही आसान है, हम केवल आपके लिए हिंदी में प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 12 वर्षों में स्वयं का 700% बढ़ जाती है। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझो। उसने ये कहा है 12 वर्षों में 700% बढ़ जाती है। उसने ये नहीं कहा 12 वर्षों में 700% हो जाती है। बढ़ने में और होने में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम कहें हमारे पास 1 रुपया बढ़ गया, तो इसका मतलब पहले जितने रुपए थे उसमें 1 रुपये हमने बढ़ा लिया, तो ये बात है। अब हमने कहा कि हमारे पास 10 रुपये हो गए, तो इसका मतलब है हमारे पास न तो हमें पहले पता था कितने रुपए हैं और ना हमें ये पता कि कितने रुपए बढ़े हैं, लेकिन अब की वैल्यू पता है हमारे पास 10 रुपये हो गए हैं। तो इस बात में बहुत अंतर होता है। तो हम कहेंगे 700% बढ़ना, है ना भाई। अगर आप कहें 700% बढ़ना, तो 700% बढ़ना, जैसे पहले कोई वैल्यू 100 है, अगर 100 का 700% निकालेंगे तो ये वाली जो बात है वो 700 ही हो जाएगी। 100 का 700% 700 ही होता है। तो कितना बढ़ रहा है भैया? 100 रुपये में 700 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी 800 रुपये हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये वैल्यू 8 टाइम हो रही है। क्या मैं इस बात को ऐसे बता सकता था कि कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 12 वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाती है या 8 टाइम हो जाती है? तो एक ही बात थी कि नहीं थी? बिल्कुल। अब इसने ये कहा है कि भैया 12 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है और हमें भैया 2 गुनी करनी है, तो 8 गुनी से आपको 2 गुनी बनानी है। तो आपको अब ये जो प्रश्न है ना, उल्टा पूछ लिया है। 8 से कितनी गुनी करनी है भैया? 2 गुनी करनी है। तो 8 को कितनी पावर करें कि 2 हो जाए? तो आपको इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा या पावर 1/3 करनी पड़ेगी। 8 को 1/3 पावर करेंगे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल। तो भैया ऐसा कितने वर्षों में होता था वहाँ पे? 12 वर्षों में। तो आप 12 का भैया कितना कर दोगे? 1/3 ही कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हम इसको 4 बार काट लेंगे और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि उत्तर होगा हमारा सी ऑप्शन। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? किसी भी भाई को, किसी भी बहन को अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताएं, हम आपको अभी बताते हैं। दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। 700% बढ़ने का मतलब है भैया 700 बढ़ा देना, 100 पर 700 बढ़ा देना, तो हमने 800 कर दिया। तो इसका मतलब आपके पास पहले 100 रुपये थे, अब 800 हो गए, तो इसका मतलब भैया 8 गुना पैसा बढ़ रहा है आपके पास। 8 गुना बढ़ नहीं रहा है, 8 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब पहले पैसा था, अब जो पैसा है उसमें 8 और 1 का रेशियो है, यानी 1 और 8 का रेशियो है, ये कहना चाह रहा है। तो 8 से अब आपको 2 गुना करना है, तो 8 से 2 गुना करने के लिए 1/3 यानी क्यूब रूट लेना पड़ेगा इसका, यानी 1/3 पावर करनी पड़ेगी। लेकिन कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। तो 12 का भी 1/3 कर दो भैया, और 12 का भी 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 4 ईयर्स आ जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वाली बात क्लियर होगी। अब बताइए सभी महारथियों, सभी को क्लियर है? अब ये वाली बात बहुत आसानी से क्लियर हुई होंगी। तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्नों पर, और नेक्स्ट प्रश्नों का और नेक्स्ट वाला टाइप, जो कि ऐसा क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस 2024 में देखने को मिला था, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं। हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं।
कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 45,000 रुपये और 6 वर्ष के अंत में 75,000 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि और 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि। 2 चीज़ पूछी हैं, वह राशि बताइए भैया। सबसे पहले आपको पूछा है कि वह राशि कितनी होगी और 9 वर्ष के अंत में वह राशि कितनी होगी। 2 बात पूछी गई हैं और आप आसानी से निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कह रहे हैं सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल रहा होगा, बिल्कुल। इससे भैया प्रिंसिपल से फिर क्या रहा होगा भैया, हमारे पास 3 वर्ष का अमाउंट रहा होगा, बिल्कुल। फिर भैया हमारे पास 6 वर्ष का अमाउंट रहा होगा, बिल्कुल, ये भी बात समझ में आ गई हमें। फिर उसके बाद 9 वर्ष का पूछा है तो हम 9 वर्ष का अमाउंट आसानी से निकाल देंगे। तो हम जी क्यों बना रहे हैं, हम तो 9 लिखेंगे यहाँ पर 9। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? उसने कहा है कि 3 वर्ष के अंत में जो अमाउंट है वो कितना है भैया, 45,000 रुपये। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो कितना है, 45,000 रुपये। 6 वर्ष के अंत में जो अमाउंट है वो कितना है भैया, 75,000 रुपये, बिल्कुल। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना रहा होगा और 9 वर्ष वाला जो अमाउंट है वो कितना रहा होगा, हमें ये वाली बात निकालनी है। आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालेंगे भैया 45,000 का 75,000 से रेशियो निकालेंगे तो बहुत ही आसान होगा, जो कि आप 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं और 15 से इसको 3 बार काटेंगे और 15 से आप इसको 5 बार काटेंगे। तो ये जो रेशियो रहने वाला है वो 3 और 5 का रेशियो रहने वाला है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो कहने का मतलब आपको मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, आपको 5/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पहुँच जाओगे, है ना। तो आप अगर प्रिंसिपल से 3 साल के अमाउंट पे जाएंगे तो आपको 5/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहुँच जाओगे। आप यहाँ से यहाँ जाओगे भैया तो भी आपको 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 6 वर्ष के अमाउंट से 9 वर्ष के अमाउंट पे जाएंगे तो आपको 5/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पहुंच जाएंगे। जंप लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब मुझे A3 की वैल्यू बता रखी है तो मैं प्रिंसिपल की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। तो मैं प्रिंसिपल में 5/3 का मल्टीप्लाई करके कितने रुपए पर पहुंच जाऊंगा, A3 की वैल्यू यानी 45,000 पर पहुंच जाऊंगा। क्या मुझे इस बात में कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। 5 से इसको कितने बार काट दूंगा, 9 बार। 9 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो ये हमारे पास 27,000 रुपये आने वाला है प्रिंसिपल। तो पहला 27,000 रुपये जो कि ऑप्शन नंबर केवल डी में है। अगर हम ये वाली वैल्यू और निकालें यानी A9 की वैल्यू निकालें तो कितने आने वाली है, वो हमारे पास 1,25,000 आने वाली है। इसको भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 75,000 का आपको 5/3 करना है। अगर आपको A9 की वैल्यू निकालनी है तो 75,000 का आपको कितना करना है, 5/3 करना है। 3 से इसको 75,000 करो भाई, इसको हम 75,000 करेंगे, इसका हम 5/3 करने वाले हैं। 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार हो जाएगा बताइए, 25,000 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 1,25,000 जो कि कितना आने वाला है, 1,25,000 जो कि ऑप्शन नंबर डी है ना भैया। 1,25,000 रुपये जो कि ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, किसी भी बच्चे को इस प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलेंगे अब आगे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ और नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे हमें, ये पढ़ें और करें। अब इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले हमें कौन देने वाला है, तो हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं आपके लिए। कोई राशि 4 वर्ष के अंत में 90,000 रुपये और 8 वर्ष के अंत में 90,000 रुपये और 8 वर्ष के अंत में 1,62,000 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात करें। बताओ। ए सम ऑफ मनी बिकम्स अमाउंट टू 90,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 4 years एंड 1,62,000 रुपीज़ एट द
एंड ऑफ 8 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली व्हाट इज द सम ऑफ मनी। अब बताओ, अब वही प्रिंसिपल था पहले हमारे पास, 4 वर्ष हुई, इसका मतलब है हम A4 पर पहुँचे, फिर हम क्या पहुँचे भैया A8 पर पहुँचे, और ये वाली बात ख़त्म हो गई हमारी। 4 वर्ष के अंत में हमें बता रखा है 90,000 रुपये, यहाँ पर हमारे पास कितने थे 90,000 रुपये थे। A8 की वैल्यू बता रखी है हमारे पास 1,62,000 रुपये थे। तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे, और रेशियो आप यही निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ ही रेशियो निकाल दो। आप क्या करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल आप कर लेंगे। 18 से इसको कितने बार काटोगे भैया 5 बार काटेंगे। 18 से इसको 18 नम्मा 162, 18 नम्मा 162 9 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप प्रिंसिपल से अमाउंट पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 9/5 का। A4 यानी चौथे साल के अमाउंट पे से 8वें साल के अमाउंट पे जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9/5 का। लेकिन हम इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से हम इधर जा रहे हैं, तब निकाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब है हम प्रिंसिपल में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे भैया 9/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे भैया अमाउंट, यानी 4 साल के अमाउंट यानी 90,000 पर पहुँच जाएंगे। और 90,000 पर पहुँचेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, जो P की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी भैया 5 और कितनी जीरो 4 जीरो यानी 50,000। ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है P, ऑप्शन नंबर B। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बताइए, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम चलते हैं आगे वाले प्रश्नों पर। क्या सभी को समझ में आ रहा है भाई? चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। ऐसे प्रश्न हम बहुत सारे करा चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर इन प्रश्नों में आपको कुछ दिक्कतें करेगा तो ये रेशियो थोड़ा सा इतना हार्ड बना सकता है। अगर क्वेश्चन को हार्ड करना है तो इसमें आपको सिंपल रेशियो को थोड़ा सा बड़ा कर देगा, और कुछ नहीं है फिर तो। कोई राशि 2 वर्ष के अंत में कितनी हो रही है भाई 39,600 रुपये, और 4 वर्ष के अंत में 47,520 रुपये हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक है, तो बताइए वह राशि क्या है। यानी प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल से आप 2 साल के अमाउंट पे जाएंगे, 2 साल के अमाउंट से आप कहाँ पे जाओगे भैया 4 साल के अमाउंट पे जाओगे। 2 वर्ष के अंत में भैया 39,600 थी ये, 39,600 रुपया। उसके बाद भैया 4 साल के अंत में ये 47,520 रुपये थी। ख़त्म करो क्वेश्चन को। सबसे पहले आप 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 4 से काट लेंगे, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 नाम 36, कितने बचेंगे 3, 4 नाम 36 और 1 जीरो। फिर 4 से काटेंगे भैया इसको, 4 से इसको एक बार, 4 1 4, 3 बचेंगे, 4 8 32, 3 बचेंगे, 4 8 32। अब बताओ कितने से काटें भैया, 2 से काट लें, 11 से काट लो, है ना। 11 से इसको काटेंगे तो भैया 10 बार कटेगा, और 11 से इसको काटेंगे तो 1 बार 0 और 8 बार 108। अब बताओ किससे काटोगे इसको, कहीं हमने गलत तो नहीं किया, इतना कम और इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है, सही काट रहे हैं क्या भाई हम। 10 11 से ये 1 बार, फिर 0 फिर 8 बार, 11 से इसको 10 बार, कहीं गलत कर रहे हैं क्या इसमें। 11 से हमने ये कितने बार काटा है 1 और 0 यानी इतने बार, तो 11 से हमने इसको कितने बार काटा है 108 बार। इतने ज़्यादा बार कैसे कट रहा है भाई, 11 से 1 बार और इसमें डिवाइड नहीं जाएगा 0 और 8, तो हाँ दिक्कत हो रही है भाई। हमें तो यही नहीं पता चल रहा है इसमें क्या गलत काट रहे हैं हम। तो हमारे पास है 396 और 00, और है हमारे पास 475 और 20। 0 से 0 काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 से काटेंगे इनको, 4 से 9 बार, फिर बचेंगे कितने 4 से 9 बार, ठीक है, 9 चौक 36,
कितने बचेंगे 3, फिर 4 से 9 बार और एक 0, ठीक है। अब भैया 4 से इसको काट लो, 4 से ये एक बार, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो भैया एक बार, कितने बचेंगे भाई 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32। 11 से काटेंगे तो 11 से इसको काटेंगे तो 11 से इसको 9 बार और 0 90, 11 से इसको 9 बार और 0, 11 से इसको कैंसिल आउट करेंगे भैया तो 11 से इसको एक बार 0 और 8 बार, 18 से काट लो, है ना। 18 पन्ने 90, 18 छंगे 108, 5 और 6 का रेशियो बनेगा। यहाँ पे हम क्या गलत कर रहे थे, 11 से इसको उल्टा काट रहे थे। 11 से ये कितने बार कटेगा, 11 से ये 90 बार कटेगा, ठीक है भैया। तो यानी जो रेशियो आ रहा है वो 5 और 6 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब है अगर आपको प्रिंसिपल से यहाँ पे जाना है 6/5 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ से यहाँ पे जाना है तो 6/5 का मल्टीप्लाई करो, बहुत ही आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हम इसको मिटा देते हैं और जो हमारा ये रेशियो आया है वो कितना आया है, 18 से 5 बार, 18 से 6 बार, 5 और 6 का रेशियो आया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रिंसिपल है हमारे पास और प्रिंसिपल में 6/5 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप पहुंच जाओगे डायरेक्ट 2 साल के अमाउंट पर, जो कि उसकी वैल्यू कितनी है 39,600 रुपये है। अब ख़त्म कर लो, 6 से इसको कैंसिल आउट करना है, कितने बार भैया 6 से इसको 6 बार, 6 से इसको 6 बार, जो प्रिंसिपल आने वाला है 00, 5 छंगे 30, 5 छंगे 30 और 3 33, 33,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी यही है सही। अब बताओ कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। अगर इन क्वेश्चनों में थोड़ा मॉडरेट करेगा तो वो कैलकुलेशन को वैसे ही दे देगा आपको, है ना। चलो बताओ। आज हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास जो प्रश्न है 5760 रुपये की एक राशि 4 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है और एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 12 वर्षों में x रुपये हो जाती है। तो ब्याज दोनों मामलों में वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो x का मूल्य क्या होगा। हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है कितना 5760 रुपये प्रिंसिपल है हमारे पास, गुड। उसके बाद है भैया 4 वर्षों का अमाउंट दे रखा है, बिल्कुल गुड। और भैया 12 वर्ष, पहले 8 वर्ष आएंगी, उसके बाद भैया हम पहुंचेंगे 4 साल के डिफरेंस पर, मतलब 12 वर्ष पर। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल। और हमें बता रखे हैं यहाँ पर 5760 रुपये है प्रिंसिपल, 4 वर्ष के बाद का जो अमाउंट है वो कितना है 7200 रुपये। आपको क्या निकालना है भैया 8/12 की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आसानी से निकाल देंगे। इनका रेशियो निकाल लो सबसे पहले। इनका जो रेशियो आने वाला है 0 से आप 0 काट लेंगे, उसके बाद इनको 12 से काट लेते हैं। 12 से नहीं तो आप 4 से काट लो पहले, 4 से इसको एक बार, कितने बचेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे भैया, 4 से इसको एक बार, 4 अट्ठे 32 और एक बार। अब 12 से काट लो इसको, 12 से इसको 12 बार और 12 से इसको भैया 15 बार। अब हम इनको 3 से काट लेंगे तो 3 से इसको 3 बार, 3 से इसको 4 बार, 3 से इसको 4 बार और 3 से इसको 5 बार। जो रेशियो आने वाला है 4 और 5 का आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास प्रिंसिपल पता है तो आपको चौथे साल के अमाउंट पे जाना है तो मल्टीप्लाई करना है आपको 5/3 से। अगर आपको चौथे साल का अमाउंट पता है, 8वें साल का निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर दो 5/3 का। अगर आपको 8वें साल का प्रिंसिपल अमाउंट पता है, आपको 12वें साल का अमाउंट निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल देंगे आपको 5/3 से। लेकिन हमें A4 से कहाँ पे जाना है, हमें A4 की वैल्यू पता है और हमें डायरेक्ट निकालनी है 8/12 की वैल्यू। तो हमें 5/3 और 5/3 का मल्टीप्लाई 2 बार करना पड़ेगा। तो हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसमें 4 साल के अमाउंट में। तो 4 साल का अमाउंट है हमारे पास 72,000 रुपये।
या 7200 रुपये हैं, 7200 रुपये हैं। इसमें हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है 5/3 का और 5/3 का, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 अट्ठे 200, तो ये हमारे पास 200 आ जाएंगे और 00, जो कि आपके पास 20,000, ये 20,000 आ रहा है। कहीं गलत किया है क्या? 4 और 5 का रेशियो है, यहाँ पे हमने गलत किया है। तो ये 4 और 5 का रेशियो था, 5/4 का मल्टीप्लाई होने वाला है, जो कि हम मल्टीप्लाई गलत कर गए हैं। तो हमारे पास क्या है भैया, 4 साल का अमाउंट कितना है? 7200 रुपये है ना। इसमें आप मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो किसका करेंगे भैया? 4 और 5 है तो 5/4 का, 5/4 यानी 5/4 का मल्टीप्लाई 2 बार करने वाले हैं और क्वेश्चन को कर देंगे ख़त्म। ठीक है भैया, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाए, 4 का 4 से 16 हो जाएगा, है ना। 16 का डिवाइड देना है, पहले 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 से इसको 1 टाइम और कितने बचेंगे 3, फिर 18 टाइम, 4 से इसको 1 टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लो भैया इसको 4 से, तो 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो भैया इसमें 4 टाइम डिवाइड गया, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, फिर 5 टाइम और 1 0, है ना। चलो अब मल्टीप्लाई करो भैया, 45 है हमारे पास, मल्टीप्लाई 5 × 5 है। अब मल्टीप्लाई करके इजीली बता दो तो कितना आने वाला है आपके पास। 5 का 5 से करेंगे 25, 2 कैरी और 22, इसका मल्टीप्लाई आपको 5 से करना है, जो कि कितना हो जाएगा 0, 5, 2 कैरी, 2, 1 कैरी और ये 10 और 1 12, 12,250। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, और यही है सही। अब बताओ सभी को क्लियर है? अब बताइए भाई सभी को क्लियर है या नहीं है? चलो सभी को प्रश्न क्लियर है, और ये हमारा प्रश्न थोड़ा सा कट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम इसको छोटा सा कम कर देते हैं। चलो अब कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना। हम कह रहे थे कैसे प्रश्न कट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा वो कट गया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका बहुत ही धुआंधार, जो कि ये प्रश्न तो बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 98,500 रुपये को एक स्कीम में अपने 2 पुत्रों, जिनकी वर्तमान आयु 12 वर्ष और 10 वर्ष है, इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि जब वह 21 वर्ष के हों तो उन्हें समान राशि प्राप्त हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है तो वह दोनों पुत्रों के खाते में किस अनुपात में निवेश करेगा। हम आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, फिर आपको हम इसके लिए बेसिक से कराते हैं। तो सबसे पहले आप शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। देखो भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4% की, तो जो बड़ा बेटा है उसको हम एल्डर मानेंगे, है ना, बड़े बेटे को हम एल्डर मानेंगे और छोटे वाले बेटे को हम यंगर मानेंगे। क्या मानेंगे भैया? यंगर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, बड़े बेटे को 100 में 4 ऐड करेंगे तो 4% रेट है, तो हम 4 ऐड करेंगे तो 104 हो जाएगा, और छोटे वाले को 100 ही मानते हैं। अब इनकी जो एज है, एक की तो 12 वर्ष एज है और दूसरे वाले की 10 वर्ष एज है, इन दोनों का अंतर इसकी पावर होता है। अब बताओ कोई दिक्कत? 2 से काटें, 2 से काटें इसको, 2 से इसको कितने बार काटोगे भाई? 4 से काट लोगे ना। 4 से इसको कितने बार काटोगे? 26 बार, और 4 से इसको कितने बार काटोगे भैया? 25 बार। इसका स्क्वायर करेंगे, ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन, जो कि 676 और 625 रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा रहेगा आपके लिए? ए नहीं बी। हम दोबारा आपको इसको रिपीट करते हैं। तो बड़े वाले को तो भैया क्या मिलेगा? 4% ज़्यादा, तो 104, छोटे वाले को 100 मिलेगा। फिर इनकी जो पावर होती है, पावर हमें क्या करनी है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 साल का, है ना। तो 2 साल का जो डिफरेंस है वो उसकी पावर होने वाली है,
तो अब हम 4 से इन दोनों को काटेंगे, 26 और 25 का रेशियो बना, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 676 और 625। ये आप इसकी शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन अब हम आपको क्या बताते हैं, इसका बेसिक बताते हैं। तो जो हमारे पास जो बड़ा वाला बेटा है, जो हमारे पास एल्डर बॉय है, उसके 104 यानी 4% की रेट है, तो 104 डिवाइड बाई 100। लेकिन ये कितने वर्ष के लिए रहने वाला है भैया? देखो बड़ा वाला बेटा जो है 12 वर्ष का है, 21 साल होने में उसको कितना समय और लगेगा? तो उसको 9 वर्ष का समय लगने वाला है ना भैया। तो इसका जो स्कीम में जो पैसा है वो 9 साल तक चलता रहेगा। और जो यंगर बेटा है, उनका छोटा वाला बेटा है, उनका जो है कितने साल तक पैसा चलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 वर्ष है, तो 104 डिवाइड बाई 100 करेंगे। लेकिन उसका पैसा भैया 10 साल का है, 21 साल का होने में उसको 11 वर्ष का समय लगेगा। तो 11 वर्ष तक लगा रहेगा उसका पैसा। ठीक है भाई। यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे एल्डर का और यंगर का, दोनों का हम रेशियो निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो भैया पावर 9 है, यहाँ पे पावर 11 है, ये उससे डिवाइड करेगी और डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो 104 और 100 इसकी पावर भैया माइनस हो जाएगी। 9 पावर 11 में से माइनस होगी तो 2 बचेगी। अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, और कैंसिल आउट किससे करेंगे भैया? 4 से। 4 से करेंगे तो इसको 26, 4 से करेंगे तो इसको 25, और इसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करेंगे तो ये जो रेशियो बनने वाला है 676 और 500 नहीं 600 क्यों नहीं चल रहा भाई ये 625। अब बताओ ऑप्शन नंबर बी है ना जी? बताओ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब बताओ, या तो आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से चले जाओ, नहीं तो आप बेसिक से चले जाओ। बेसिक भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका, है ना। बस हमने क्या कर दिया है, 100 में 4% और 100 में वहाँ पर 4%, क्योंकि 4% रेट है ना, और 4% रेट है तो आप ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली आपको। ठीक है, चलो अब बताइए हमें ये प्रश्न, और ये प्रश्न है बहुत ही गजब प्रश्न है। इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे पहले और फिर इसका आंसर देंगे। तो हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कौन आंसर देने वाला है? उम्मीद करते हैं आप सभी सबसे अच्छे आंसर देने वाले हैं। तो बताइए, हम आपके लिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्ट ए कंपाउंड इंटरेस्ट increases in value by 50% in just 4 years. A man wants to invest 3 sums P, Q and R for 8 years, 12 years and 16 years in the above scheme, so that he get equal amount at the completion of each scheme. Find the ratio between P and Q and R. अब मैं प्रश्न आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूँ। अब सभी के लिए मैं प्रश्न हिंदी में पढ़ता हूँ, तो आप प्रश्न को देखिए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 50% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति 3 राशियाँ P, Q और R को क्रमशः 8 वर्ष, 12 वर्ष और 16 वर्ष के लिए उपयुक्त स्कीम में निवेश करना चाहता है, जिससे कि स्कीम की समाप्ति पर समान राशि प्राप्त हो। P, Q और R का अनुपात बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न आया था SSC CGL में। अब बताओ कौन कौन इसको करने वाला है? SSC CGL का प्रश्न है, तो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन तो होगी ना, है ना। तो बताइए। तो उसने कहा है भैया 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष लगेंगी, हम 50% बढ़ा देंगे, और 50% का मतलब 1/2 कर देंगे, 1.2 बढ़ा देंगे। तो 50% बढ़ाने का मतलब हम 150% कर देंगे, और 150% की जो फ्रैक्शन होती है आप आसानी से जानते हैं, वो तो 3/2 होती है ना।
वो तो 3/2 होती है। तो क्वेश्चन तो गया नानी के घर। अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। तो हमारे पास पहले प्रिंसिपल है, फिर हम जाएंगे 4 वर्ष के अमाउंट पर, फिर हम जाएंगे 8 वर्ष के अमाउंट पर, फिर हम जाएंगे भैया 12 वर्ष के अमाउंट पर, फिर हम जाने वाले हैं 16 वर्ष के अमाउंट पर। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अगर आप प्रिंसिपल से 4 वर्ष के अमाउंट पर जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 का। 4 वर्ष के अमाउंट से 8 वर्ष के अमाउंट पर जाएंगे तो आपको 3/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 वर्ष के अमाउंट से 12 वर्ष के अमाउंट पर जाओगे तो आप 3/2 का मल्टीप्लाई करके पहुंच जाओगे। 12 वर्ष के अमाउंट से 16 वर्ष के अमाउंट पर जाएंगे तो आपको 3/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आप आसानी से जंप लगा लगा के पहुंच जाएंगे, है ना। फिर उसने ये कहा है जो P राशि है, Q राशि और R राशि है, तो P को तो 8 वर्ष के लिए और Q को 12 वर्ष के लिए और R को 16 वर्ष के लिए निवेश किया है उसने, और समाप्त हो रही है हमारी स्कीम, और स्कीम के समाप्ति पर समान राशि प्राप्त होती है ना। तो हमारे P जो राशि है वो यहाँ पर है और Q राशि है वो 12 वर्ष और R राशि भैया 16 वर्ष। और हमारी जो P राशि है 8 वर्ष के लिए निवेश की, प्रिंसिपल से 8 ईयर्स पर 3/2 और 3/2। यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष समय लगा, एक बार 3/2 बढ़ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष का समय लगा, फिर भी एक बार 3/2 बढ़ गया, है ना। फिर तो कहने का मतलब है जो P की वैल्यू है ना, जो P की वैल्यू है भाई वो उसमें हमने 3/2 2 बार बढ़ाएंगे, क्योंकि भैया प्रिंसिपल से आपको 8 वर्ष के अमाउंट पर जाना है, प्रिंसिपल से आपको 8 वर्ष के अमाउंट पर जाना है, तो उसमें 8 साल का गैप है। एक बार में 4 साल के गैप में 3/2 बढ़ जाती है, तो 2-4 बार के गैप में वो 3/2 × 3/2 बढ़ जाएगी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, है ना। ये मच्छर कहाँ से आ रहे हैं भाई, कहाँ से आ रहे हो तुम? उसके बाद है हमारे पास Q राशि। भैया प्रिंसिपल से Q राशि पर पहुंचोगे तो 1 बार 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई होगा, किसका? 3/2 का। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? क्या आप हमारी इस बात से सहमत हो? सभी महारथी बता दो भाई, नहीं तो हम दोबारा नहीं समझाएंगे और हम R की वैल्यू निकालेंगे। R पर R यानी 16 वर्ष, 16 वर्ष मतलब 3/2 3/2 3/2 3/2। कितने बार भैया? ये तो भैया 4 बार मल्टीप्लाई करके पहुंचने वाले हैं, ये तो हम 4 बार मल्टीप्लाई करके पहुंचने वाले हैं। और क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं है, ख़त्म कर दो। बच्चों वाले प्रश्न हैं फिर तो, 2 इसमें से 2 इसमें से और भैया 2 इसमें से ख़त्म करेंगे, है ना। तो ये तो P बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा भैया? Q। यहाँ पर क्या बचेगा भैया? Q बचेगा। कौन है भाई? फिर यहाँ पर भैया Q बचेगा, लेकिन Q का मल्टीप्लाई में भैया 3/2, और फिर भैया वहाँ R बचेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में 3/2 और 3/2 यानी 9/4, यानी 9/4 बचने वाला है। और क्वेश्चन गया नानी के घर। अब देखो आपके पास ऐसी चीज़ें हों तो हमें P और Q और R का सीधा सीधा जो रेशियो निकालना है ना, वो कैसे करना है? आपको ऊपर 1 चाहिए। अगर आपको ऊपर 1 चाहिए तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई नीचे और 9 का मल्टीप्लाई नीचे और 9 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, ख़त्म होने वाला है। 3 से इस 9 को 3 बार कैंसिल आउट करेंगे, इस 9 से ये 9 ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको P और Q और R में जो रेशियो मिलेगा तो इसके नीचे कितना है? 9। इसके नीचे कितना है भैया? 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे भैया 6। इसके नीचे भैया कितना है? 4। तो P और Q और R का जो रेशियो आने वाला है 9, 6 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर A, जो कि ऑप्शन नंबर A है सही। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो हमें बताइए। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। तो बताइए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो हमें बताएं, हम रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। चलो, गौरव कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है।
बढ़िया भाई गौरव, ठीक है भाई। तो ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास ये, बताओ कौन बताने वाला है, बताइए भाई। 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर को यदि अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या ज्ञात होगी, है ना। इफ इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू मोनोमाइल्स रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। तो ये कह रहा है अगर हमारे पास 6% की वार्षिक दर है, लेकिन हम क्या करें इसको भैया अर्धवार्षिक पर कैलकुलेट करें, तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो परसेंट में कितना मिलने वाला है, ये कह रहा है प्रश्न। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है भैया, 6% की है, लेकिन भैया ये तो पर एनम है, लेकिन हमें कैसी निकालनी है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली तो बचपन का खेल है, बहुत बार निकाल चुके हैं। ये 12 महीनों के लिए है, हमें 6 महीनों के लिए निकालनी है। तो हाफ ईयरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाली है 3% की आएगी, लेकिन ये हाफ ईयरली है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली 3% आ गई तो भैया हम तो कंपाउंड इंटरेस्ट बता देंगे कितनी परसेंट मिलेगी, हम सक्सेसिव से बता देंगे। और सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x + y, x × y अपॉन 100, इतने परसेंट मिलने वाली है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो 3 दोबारा भी 3 है, मल्टीप्लाई इनका 3 × 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, और क्वेश्चन गया नानी के घर। 3 और ये 3 6 हो जाएंगे, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 0.09 इतने परसेंट। ऑप्शन नंबर बताओ भैया कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट को हमने क्या कर दिया भैया, आधा कर दिया, 12 का डिवाइड और 6 का मल्टीप्लाई 3% हाफ ईयरली। लेकिन टोटल हम इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कितने परसेंट मिलेगा भैया हमें, 6.09% है ना। कितना मिलेगा भैया, 6.09% इतना मिल जाएगा भैया, है ना। इतनी इफ़ेक्टिव हमारी ब्याज की दर होगी कि नहीं होगी, बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें बीच में बता दिया करें, हम दोबारा रिपीट कर दिया करेंगे क्वेश्चनों को, है ना। लेकिन आप बच्चे तो है नहीं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतना लॉजिक तो अपने दिमाग के अंदर रखते हैं, है ना। तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाला करो, सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पर, 12,500 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही गणना करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या होगा। कौन बच्चा करने वाला है? What is the difference in rupees between the compound interest on 12,500 rupees for 1 year, 8% per annum compounded yearly and half yearly? CGL Mains 2017। बताओ कौन करने वाला है? तो हमारे साथ हैं गौरव, आदित्य, लक्ष्मी, रेखा। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग रेखा। चलिए बताओ कौन बताने वाला है। देखो उसने कहा है भैया जी 8% सालाना, ठीक है भैया। तो सबसे पहले तो हम ये देखें, हमारे पास जो रेट है उसने 8% बता रखी है एनुअली। एनुअली मतलब पर एनम। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को भैया हाफ करें, यानी 8% को भैया 12 महीने पे देखेंगे तो 1 महीने की, लेकिन 6 महीने की देखेंगे तो ये हाफ ईयरली आने वाली है, जो कि कितनी आ जाएगी भैया, 4% हाफ ईयरली, जो कि 4% हाफ ईयरली आ जाएगी। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमें कितने लिए निकालनी है भैया, हमें भैया देखो यहाँ पर 1 वर्ष बता रखा है। 1 वर्ष का मतलब होता है भैया 12 महीने। 1 वर्ष के लिए मतलब होता है 12 महीने। 6 महीने पर कैलकुलेट करूँगा तो भैया फिर भी मैं 2 बार कैलकुलेट कर लूँगा।
क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो हमें 2 ईयर्स का निकालना है CI। तो हम 2 बॉक्स बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12,500 का हम 4% निकालने वाले हैं, है ना। तो बताओ भाई 12,500 का हम कितना निकालने वाले हैं? 4%। निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे। तो 4% भैया कितना आ जाएगा? 00 से 00 कट जाएगा, 125 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 500 रुपये आने वाला है। अब भैया हमारे पास जो 500 रुपये आएगा उसका भी तो हमें दूसरी साल के लिए 4% निकालना है, जो कि आपके पास ये 20 रुपये आ जाएंगे, जो कि हमें दूसरे वाले बॉक्स में 20 रुपये भरने हैं। तो ये दोनों वर्षों का, यानी दोनों वर्षों का ये हमारे पास जो क्या आया है, ये CI आया है। हमें क्या निकालना है भैया? 1 साल का CI और निकालना है ना। तो 1 साल का जो CI है वो कैसे निकालेंगे भैया? अब हमें 1 ईयर्स का निकालना है, 1 साल का। और 1 साल का भैया एनुअली रेट के साथ निकालना है। 12,500 पर 1 साल, 1 साल मतलब भैया 1 × 8/100, ये आ जाएगा भैया आपका 1 साल का CI कह लो इसको, या आप इसको 1 साल का कंपाउंड कह लो, एक ही बात है। CI और कंपाउंड 1 साल के एक जैसे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो इसमें भैया कितना आ जाएगा? 125 × 8 करेंगे तो भैया ये 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000। तो हमें क्या पूछा भैया? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का भैया अंतर करेंगे, ये वाली वैल्यू आपस में कट जाएंगी। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 20। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। चलो चलिए महारथियों, है ना। चलिए तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये। चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि पर 16% प्रतिवर्ष की दर पर एक राशि 1 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक होती तो ब्याज 64 रुपये बढ़ जाता। उधार दी गई राशि क्या थी? ये भी SSC MTS 2023 में आया हुआ प्रश्न है। 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखी है भैया, इसमें 16% है, लेकिन ये पर एनम है। हाफ ईयर में कन्वर्ट कर लो इसको, बहुत आसानी से कर लेंगे भैया। ये जो 16% है 12 महीनों के लिए है, 6 महीनों के लिए निकालना है। तो भैया ये 8%, और ये मैं लिखूँगा हाफ ईयरली, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना भैया। अब प्रतिवर्ष थी 1 वर्ष, यहाँ पे बता रखा था भैया 1 वर्ष, और 1 वर्ष में भैया 12 महीने होते हैं। अगर 12 महीने हैं, 6 महीने पर हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम भैया इसको 2 बार कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 2 बार कैलकुलेट करेंगे, तो 2 बार कैलकुलेट करेंगे तो 2 वर्ष का हमें क्या निकालना है भैया? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 2 बॉक्स बना लेंगे, पहले में 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 1 का मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली, ठीक है भैया। और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, तो हम मान लेते हैं प्रिंसिपल को कितना माने। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 8% है, और 8% को हम किस में चेंज करेंगे भैया? फ्रैक्शन में। तो 8/100 जो कि कितनी होने वाली है भैया? ये 4 से इसको 2 बार, 4 से इसको 25 बार, है ना। कितने बार? 25 बार। तो 2/25, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 2/25। तो हम यहाँ पे जो प्रिंसिपल मानते हैं, प्रिंसिपल, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज करके, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है? 25, और 25 की पावर 2 के रूप में मान लेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ टाइम पीरियड 2 दे रखे हैं, तो 625 आपके पास क्या आने वाला है? प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल 625 है, उसका आपको क्या निकालना है भैया? 2/25 निकालना है, जो कि कितने आने वाला है? 50, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 625 का आपको 2/50 निकालना है। 2/50 नहीं, 2/25, है ना। 2/25 निकालना है, 2/25 निकालना है, जो कि 50 आने वाला है। अब आपको 50 का भी 2/25 निकालने वाले हैं, तो ये कितना आ जाएगा भैया? 4 रुपये आ जाएगा, जो कि हमने इसमें भर लिया, ठीक है भैया। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। उसने कहा भैया हमने क्या दिया था? अर्धवार्षिक होती तो इतनी बढ़ जाती, लेकिन वार्षिक पर हमें ब्याज कितना मिलता?
अब देखो अगर हमारे पास 625 हैं, वार्षिक पर जो ब्याज मिलता हमारा उतना ही मिलता, 2 × 50 मिलता कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है ना। इसमें तो कोई चेंजमेंट होने वाला नहीं था, लेकिन हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता, ये वाली वैल्यू कट जाती, एक्स्ट्रा हमें 4 रुपये मिलता, एक्स्ट्रा हमें 4 रुपये मिलता है ना। लेकिन क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा है वो 64 है और हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, जो कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 625, और हम इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे यहीं पर। 4 से इसको कितने बार काटेंगे भैया? 16 बार, और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 पन्ने 80 होते हैं, 8 कैरी, 16 दूनी 32 और 8 40, 4 कैरी, और 16 छिंगे 96 और 4 100, यानी 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यही है सही, है ना, है ना जी। ऑप्शन नंबर ए यही है सही, और ये था बच्चों वाला प्रश्न, है ना। अब बताओ सभी महारथियों, सभी को कंफर्म है? अगर सभी को कंफर्म है तो ये वाली बात अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, इतना ज़्यादा बोर्ड को नहीं भरेंगे। या तो 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उन दोनों में अंतर रुपयों में कितना होगा? 40% है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भैया जी, हमें 40% है, लेकिन ये पर एनम है। अगर आपको तिमाही निकालनी है तो भैया ये 12 महीनों की है, अगर आपको 3 महीनों की निकालनी है तो निकाल दो आप आसानी से। इसको आप 4 बार, 4 से इसको काटेंगे तो 10%, लेकिन ये कैसी हो जाएगी? क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब तिमाही, है ना भैया। और आपके पास 1 वर्ष का समय दे रखा है, और 1 वर्ष में भैया 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में आप 3-3 महीनों पर कैलकुलेट करोगे तो आप 4 बार कैलकुलेट कर लोगे। आप कितनी बार कैलकुलेट कर लोगे भैया? 4 बार कैलकुलेट कर लोगे। तो आपको जो ब्याज निकालना है वो 4 बार निकालना है ना, है ना जी। 4 बार निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। अगर आपको 4 ईयर्स का चाहिए, है ना, 4 ईयर्स का चाहिए, तो आपको 4 बॉक्स बनाने, 1 2 फिर 3 और फिर 1 बॉक्स, इसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको 10,000 रुपये का 10% निकालना है, जो कि 1,000 रुपये होता है। 1,000 रुपये का 10% निकालना है, जो कि 100 रुपये होता है। 100 रुपये का 10% निकालना है, वो 10 रुपये होता है, लेकिन यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 110 रुपये लिखे जाएंगे। 110 का 10% निकालना है, जो कि 11 रुपये होता है, वो ऊपर लिखना है, जो कि इसमें कितने लिखने वाले हैं? 121। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? 121, 121, ठीक है भैया। अगर ये 40% ब्याज जो है कैसे मिलता आपको? वार्षिक मिलता है ना। क्या मिलता भैया? वार्षिक मिलता है ना। तो वार्षिक मिलता तो कितना मिल रहा होता, है ना। तो आपको यहाँ पर जो ब्याज है वो इतना मिल रहा है, जो कितना है? 4,000, 4300 और भैया 4210 रुपये, और भैया 121, है ना भैया। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 4331 रुपये ब्याज, 4331 रुपये ब्याज। 4,000 और 300, 43 और 200, गलत कर रहा हूँ मैं इसको, हम तो ऐड करना भी नहीं सीखे अभी। 4,000 और 300, 4300 और है हमारे पास ये कितना है? 220, ये 220 और ये है हमारे पास 121। अब बताओ 1 4 और ये 6 और 4, यानी 4641। इन सबको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4641, है ना। अगर मैं अब इसको 1 वर्ष के लिए 40% से, हम 1 वर्ष की क्या निकालें भैया? चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, है ना। तो 10,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 40% से ही निकाल दें सीधा सीधा, तो ये हमारे पास कितने आने वाली है भैया? 4,000 रुपये आने वाली है। अब हमें क्या पूछा है? इन दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना आएगा भैया? 4641 में से 4,000 रुपये माइनस करेंगे और क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। और क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे तो ऑप्शन नंबर 641 होने वाला है। अब बताओ है ना ये जी? बिल्कुल है ना। तो हमने 4 साल का CI निकाला, कितना आया भैया? 4641। और भैया हमने 1 साल का CI निकाला,
और 1 साल का CI जो कि कितना होगा, अगर वार्षिक रेट हो 40% की, जो कि कितना होगा भैया आपके पास 4,000 रुपये होगा। इन दोनों का जो अंतर है वो 641 रुपये है। ये CGL मेंस 2017 का क्वेश्चन है और आप ख़त्म कर दो इस प्रश्न को। चलो अब बताइए, कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाए तो 2 वर्ष में 723 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताइए वह धनराशि क्या है। तो देखो भैया 20% है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भैया कितनी है 20%, जो कि पर एनम है। बिल्कुल हमें क्या निकालनी है भैया, छमाही रूप से यानी अर्धवार्षिक निकालनी है। तो 20% जो होती है ये 12 महीनों के लिए होती है, आपको 6 महीनों के लिए निकालनी है। 10% हाफ ईयरली। अब आपको जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है भैया, 2 वर्ष। 2 वर्ष भैया कितना समय हो जाएगा, 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं और 24 महीने में आपको 6 महीने पर ब्याज को भी कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर ऑफ टाइम पीरियड 4 टाइम करना पड़ेगा, है ना। तो ब्याज को आपको कितनी बार करना पड़ेगा, 4 टाइम। लेकिन मज़े की बात क्या है कि यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, प्रिंसिपल को आपको मानना पड़ेगा। और प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा तो रेट कितनी है 10%। और 10% की जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है वो 1/10 होती है। यहाँ से जो प्रिंसिपल लेट करेंगे, पी की वैल्यू को लेट करेंगे तो 10 की पावर 4 है ना, 10 की पावर 4 यानी 10,000 लेट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब 10,000 लेट करेंगे तो हम 4 ईयर्स का यानी 4 ईयर्स का CI आसानी से निकालेंगे। लेकिन पहले में आप 4 का मल्टीप्लाई, फिर आप 3 का मल्टीप्लाई, फिर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। 10,000 रुपये पर भैया 10% से कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। 1,000 का 10% भैया 100 रुपये। 100 रुपये का 10% कितना होता है भैया, तीसरा बॉक्स चालू हो गया, ऊपर लिखेंगे 10 वैल्यू, इसमें 110 लिखेंगे। 110 का 10% भैया कितना हो जाएगा, 11 रुपये, जो कि इसमें ऐड करेंगे तो ये 121 रुपये हो जाएंगे। अब हम टोटल करेंगे भैया CI का 4,4300 और अभी हमने जो ऐड किया था ये कितना आ रहा था, 4641। कितना आ रहा था भैया, 4641। अब वही धनराशि हमारे पास 10,000 रुपये हैं। 10,000 रुपये हैं भैया, कितने हैं 10,000 रुपये। और यहाँ पर रेट कितनी है भैया, 20% चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो 2 वर्ष है यहाँ पर टाइम, सक्सेसिव लगा लो। तो पहले साल 20 फिर भी 20 सक्सेसिव लगाएंगे तो 20 × 20, यहाँ पर 20 × 20 अपॉन इतना 100 है ना। तो कितना हो जाएगा ये 44% है ना। आपको 44% निकालना है 10,000 रुपये का, है ना। कितने का भैया, 10,000 रुपये का 44%, जो कि कितना होने वाला है। अब हम इन दोनों को काट देंगे तो ये हमारे पास 4400 रुपये है ना। यहाँ हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 4621। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा भैया, इन दोनों का अंतर है 241 है ना। क्वेश्चन में बता रखा है इन दोनों का जो अंतर है वो 723 रुपये है। लेकिन हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो 41 और ये 241। हमें किसकी वैल्यू पूछी है भैया, 10,000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आसानी से निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब बताओ, अब मैं इसको कितने बार काट दूं, अब बताओ भैया मैं इसको कितने बार काट दूं। क्या ये 3 बार कट रहा है, 3 4 बार है, हाँ बिल्कुल ये 3 बार कट रहा है। और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी यही है सही। अब बताओ, ऑप्शन बी यही है सही, यानी 30,000। कितनी दिक्कत कर रहे हैं ये हैं, मच्छर वच्छर कहाँ से आ रहे हैं ये इसमें। कैसे छोटा हो गया, चलो कैसे छोटा हो गया भैया।
एक मिनट, इसको मैं सेट करता हूँ पहले, और सेट करूँ तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना, क्योंकि आपको दिक्कत तो नहीं करेगा। ये मच्छर वच्छर आ जाते हैं, इससे टच करते हैं तो दिक्कत हो ही जाती है ना। चलो, अब इतना था ना हमारा सॉल्यूशन, बताइए यही था ना। चलो अब हम उसको सेट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन कहाँ पे था हमारा, पता नहीं, टेढ़ा वेढ़ा और कर दिया ये बच्चन ने। चलो अब बताओ, अब ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे समझ लो इसको, है ना। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो कितना आया, 30,000 रुपये आया है, 30,000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा अव्यवस्था के लिए हमें छेद है। चलो अब बताइए, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 30% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3600 रुपये है, तो बताइए वह राशि क्या है। अब बताओ कौन बताएगा। देखो भैया, चलो कौन बताने वाला है, कौन इस प्रश्न को धुआं करने वाला है। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 30% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3600 रुपये है, तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है भैया, 30%, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसने 30%, तो 30% की जो फ्रैक्शन होगी भैया 30/100 यानी 3/10, 3/10 होने वाली है। यहाँ से अगर आप प्रिंसिपल मानेंगे, टाइम आपको 2 वर्ष दे रखा है, तो डिनोमिनेटर में 10 लिख रहा है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये होने वाला है आपके पास 100 सॉरी, है ना। कोई नहीं, आप कर लेंगे। अब 2 वर्ष का आपको CI निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 2 ईयर्स दे रखे हैं और 2 ईयर्स के लिए आपको 2 बॉक्स बनाने की ज़रूरत है ना। पहले वाले बॉक्स में आप 2 का मल्टीप्लाई फिर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का आप 10% निकालेंगे, है ना। 100 का आपको 10% नहीं, 100 का आपको 30% यानी 3/10 निकालना है, जो कि कितना आएगा, 30 रुपये आएगा। अब 30 का आपको 3/10 निकालना है, जो कि आपके पास 9 रुपये आएगा। ये आपकी आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 2 ईयर्स का, तो बहुत ही आसान है हमारे लिए। ये वाला जो होता है ना, ये वाला पहला बॉक्स जो होता है, ये 2 वर्ष का हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। इन दोनों को ख़त्म कर देंगे तो 9 रुपये अंतर है हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन में 3600 रुपये बता रखा है और हमारे अनुसार 9 रुपये है। और हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, राशि यानी 100 की वैल्यू निकालने वाले हैं। और बहुत ही आसान तरीके से 4 टाइम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नहीं है ना। चलो, ये तो सेम प्रश्न है, 2 बार टाइप हो गया है। यदि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1830 रुपये है। यहाँ पे जो 3 वर्ष दे रखे हैं, लेकिन 5% रेट है यहाँ पर, तो 5% रेट वार्षिक है, तो हम इसको 1/20 बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल लेट करेंगे वो भैया 3 वर्ष है टाइम, तो उसकी पावर 3 यानी 20 की पावर 3, और 20 की पावर 3 करेंगे तो 8000। यही है सही। अब बताओ, आपको 3 ईयर्स का निकालना है, आपको 3 बॉक्स बनाने की ज़रूरत है। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स। ख़त्म कर दो क्वेश्चन को। 8000 का आपको 1/20 यानी 5% निकालना है। तो हमने आपको बताया था, अगर 5% निकालने में आपको दिक्कत आती है तो आप सीधा 10% निकाल दो। 800 रुपये, उसका आधा कर दो 400 रुपये। 400 का आपको 10% निकालना है, कितना हो जाएगा, 40 रुपये। 40 का आधा कर दो 20 रुपये। 20 का आपको 10% निकालना है, तो जो कितना आ जाएगा, 2 रुपये। 2 का आधा कर दो 1 रुपये। इसमें आप 21 भरने वाले हो, कोई दिक्कत होगा नहीं। अब बताओ, अब हमें क्या निकालना है भैया, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और निकालना है। और 3 वर्ष का भैया सिंपल इंटरेस्ट यानी SI निकालना है। अभी हमने क्या निकाला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। 3 वर्ष का भैया कितना होता है, 1 वर्ष का 400 और 3 वर्ष का 3 का मल्टीप्लाई। अंतर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे,
कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 40 और ये 21, यानी 61 यूनिट का अंतर है। भैया अंतर कितना है 61 यूनिट का, जो कि क्वेश्चन में कितना बता रखा है 1830, और हमें प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, यानी 8000 की वैल्यू निकालनी है। ख़त्म करो इसको, इससे ये भैया 3 बार कट जाएगा 30, तो 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और भैया आपके पास 4 जीरो है ना, 2,40,000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यही है सही। अब बताओ सभी को क्लियर है? चलो अब सभी को क्लियर है तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये बच्चों वाला प्रश्न है। यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसमें 16% की वृद्धि 2 वर्षों में होती है, तो 1 वर्ष में भैया कितनी होती होगी? 1 वर्ष में 2 वर्षों में ऐसा हुआ 16% की वृद्धि, तो 1 वर्ष में कितनी परसेंट की वृद्धि है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है आपको। तो 16 में भैया आप 2 का डिवाइड दे देंगे, 8% पर एनम है ना ही जी। 2 वर्षों में 16% की वृद्धि, तो 1 वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, तो इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितनी है 8%। उसी दर से 2 वर्ष में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्षों का पूछा है, 2 कॉलम बना लो। 2 वर्षों के लिए आपको 2 कॉलम बनाने हैं, पहले में 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 1 का मल्टीप्लाई। हमारे पास 25,000 रुपये हैं, 25,000 रुपये का 8% निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होगी, बस हम 00 से 00, 25 अट्ठे 200 हो जाएंगे, और 1 0 2000, 2000 का 8/100 करना है, 00 से 00, ये 160 होने वाले हैं। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो पहले हमें जो ब्याज मिलेगा 2000 रुपये का मिलेगा, फिर हमें 160 रुपये का ब्याज मिलेगा, है ना। अब हमें 160 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो हमें ब्याज पूछा है, ये कितने हो जाएंगे भैया 4000 रुपये, और 4000 रुपये में आपको 160 ऐड करना है, जो कि 4160। ये क्वेश्चन तो आपको रट भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी यही है सही। अब बताओ, अब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात किसी को नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी धुआं कर रहे हैं। ये प्रश्न वही है, तो इसको हम क्यों कराएं? अब बताओ, ये प्रश्न करो, कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 15,500 रुपये हो जाती है। देखो साधारण ब्याज दे रखी है ना, 12% रेट है, 2 वर्ष लग रही हैं इसको, 1 वर्ष में आपको 12% ब्याज प्राप्त हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष में 12%, तो 2 वर्ष में कितनी प्राप्त होगी आपको 24%, और इतने रुपए हो जाती है। तो ये आपको अमाउंट बता रखा है 15,500 रुपये, जो कि भैया 124% की वैल्यू है। आपको 100 की निकालनी है, बहुत आसानी से निकाल देंगे। 4 से इसको भैया 3 बार और 1 बार, 4 से इसको भैया 25 बार, 31 से इसको 5 बार, 500 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 125 पर 00, 12,500 रुपये, है ना भैया। आपके पास अमाउंट आ गया, सॉरी प्रिंसिपल आ गया, बिल्कुल। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो बताइए अर्धवार्षिक, है ना, तो 12% को अर्धवार्षिक करना है आपको, तो 12% रेट बता रखी है, लेकिन ये पर एनम। हाफ ईयरली कैसे निकाल लेंगे भैया? आधी करके, आधी हो जाएगी तो 6% हाफ ईयरली हो जाएगी, हाफ ईयरली, है ना, ईयरली हो जाएगी, है ना। कोई दिक्कत वाली बात होगी? कोई भी दिक्कत वाली बात हमें नहीं होगी, है ना। हमें बता रखा है 1.5 वर्ष का टाइम है भैया, 1 होल 1.2 यानी 18 मंथ, 18 मंथ का टाइम है भैया इसमें। तो 6 महीने पर आप कितनी बार कैलकुलेट कर लोगे?
3 बार कैलकुलेट कर लेंगे हम तो, है ना। तो बस हम निकाल देंगे, है ना। तो 3 वर्ष के लिए आपको 3 बॉक्स बनाने की ज़रूरत है, यानी 3 इयर्स के लिए आपको 3 ही बॉक्स बनाने हैं। पहले में 3 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले में, और फिर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो 1 का मल्टीप्लाई करें ना करें एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12,500 का 6% निकालो, है ना। 12,500 का आपको 6% निकालना है, बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। डबल जीरो से आप डबल जीरो कैंसिल आउट करेंगे। तो बताओ इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 का 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 30, 3 कैरी, 12 छंगे 72 और 75, 750 रुपये। तो इसमें आप 750 रुपये भरेंगे। अब 750 का भी 6% निकालना है, तो 750 का आपको 6% निकालना है, तो आसानी से निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जीरो से सबसे पहले मैं जीरो काट लूँगा, है ना। जीरो से मैं सबसे पहले जीरो काट लूँगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 150, 150 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 450, और 450 का 10 से डिवाइड देंगे। 6 35, 42 45, और जीरो से जीरो कट जाएगी, ये कितना आएगा 45। कहीं पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, बताइए भाई, सही कर रहा हूँ मैं। तो 2 वर्ष में इतना हो जाता था 10%। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए अलग है, 10% की है। हम यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, और ये हो जाता हमसे गलत। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितनी है भैया, 10% की बता रखी है उसने, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की है। क्वेश्चन पूरा गलत हो गया, कोई नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया 10% की पर एनम। हाफ ईयरली निकालनी है तो आधी कर दो, 5%, 5% पर एनम, और क्वेश्चन को ख़त्म कर दो। लेकिन वही बताया हमने, ये हमारे पास कितने मंथ हैं, 1.5 साल, यानी 18 महीने हैं, और 6 महीने पर आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप केवल 3 बार कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। अब बताओ 3 साल के लिए आपको कितने बॉक्स बनाने हैं, 3 साल के लिए आपको 3 ही बॉक्स बनाने की ज़रूरत है। 3 ईयर्स हैं आपके लिए, 3 ही बॉक्स बना लो। पहले में 3 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, और फिर 1 का मल्टीप्लाई, और ख़त्म करो। हमारे पास राशि कितनी है, 12,500। इसका आपको 5% निकालना है, डबल जीरो से डबल जीरो काट लो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। तो पहले वाले बॉक्स में 625 भरा जाएगा। उसके बाद 625 का आपको कितना निकालना है भैया, 5%, है ना। 10% निकाल दो सीधा सीधा, है ना, फिर तब कर लिया करो। 625 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 62.5, और 62.5 का आधा करेंगे तो ये 31.25%, है ना, 2.5, है ना, इतना। अब 31.25 का आपको 10% निकाल देना है, जो कि कितना होगा भैया, 31.25। इसका 10% निकालेंगे तो इतना ही होगा क्या, बिल्कुल 10%। तो 3 पॉइंट कुछ के समथिंग होगा, है ना, जो कि कितना होने वाला है, 3.125। इसका हम आधा करेंगे तो 1.5, और कितना हो जाएगा फिर उसके बाद 5, और ये 6, है ना। तो 1.56 को इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 11, और ये 81। अब बताओ, हम इस कैलकुलेशन को थोड़ी देर मिटाते हैं, तो हमारे पास जो ब्याज आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, अब ये देखना है ना। तो हमारे पास जो ब्याज आ जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1875, है ना। 1875 ये वाली ब्याज होने वाली है। ये कितनी हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी 62.50। ये कितनी है भैया, 32.81। इनको ऐड करो, इनको ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 1875 और 62, 1875, और हैं ये 62.50,
और हैं ये 32.81 ऐड करो 1 3 कैरी 1 9 और 1 10 की 0 1 कैरी 13 और 3 16 17 1 और 19 70 है ना। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 1970.31 ये हो जाएगी आपकी ब्याज। क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको क्या बताना भैया। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान राशि 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, है ना। अमाउंट पूछा है आपको, तो प्रिंसिपल कितना है भैया हमारे पास 12,500 है ना। 12,500 में आपको ब्याज को ऐड करना है 1970 कर लो ऐड, है ना। 0 7 4 और ये 13 और 1 14 14,470 14,770 ऑप्शन नंबर ए यही है सही। अब बताओ, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन ये क्वेश्चन मेंस में आया है ना, इसलिए इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। मेंस वाले क्वेश्चनों में थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब चलो, अब बताओ, अब ये वही प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें ये बताइए, है ना, और ये हमारा होगा लास्ट प्रश्न। और लास्ट प्रश्न नहीं, अब हम इसको होमवर्क में देते हैं और हम यहाँ से आपको कल प्रश्न कराने वाले हैं। आप इसका हमें SW करके इसका आंसर कौन सा होगा हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो भाई आज बताइए आपको मज़ा आया कि नहीं आया। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। सभी को वंदे मातरम, राधे राधे, और सभी खुश रहिए भाई, और पढ़ते रहिए हमारे YouTube चैनल रामेश्वर एकेडमी से। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।